अरे सेवक जी महाराज। एक बात हमारे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रही है कि एक यहाँ पे एक तालाब बनाया जाए उज्जैन नगरी में। तो जाओ और बीरबल को तुरंत बुला के लाओ और कहना कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। जाओ। ठीक है महाराज। अब उज्जैन नगरी में भी एक तालाब होगा, पेड़ पक्षियों सबके लिए एक आरामदायक जगह होगी, क्योंकि पूरी उज्जैन नगरी में सारी चीज़ों की व्यवस्था है लेकिन एक तालाब की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जा बीरबल को बुलाता हूँ और सलाह लेता हूँ कि पता नहीं बीरबल के दिमाग में क्या चल रहा है, उनसे सलाह लेकर और तब इस काम को आगे किया जाएगा। अरे बिलवा जी है क्या? अरे घर में कोई है क्या? बिलवा जी है? आते हैं सेवक जी आते हैं। बताइए क्या संदेश लाए हैं? नमन। आपको महाराज जी ने बुलाया है दरबार में। महाराज को हमारी आवश्यकता पड़ गई। हाँ तो आप चलिए मेरे साथ और आपका महाराज जी ने चलो हम प्रस्थान करते हैं। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज वो आपके बाहर खड़े हैं। कौन? बीरबल? बीरबल जी। तो लेके आओ उनको तुरंत। ठीक है महाराज जी। अब बीरबल आ गए। अब बीरबल से इस बार तालाब का बात करते हैं। पता नहीं बीरबल क्या समाधान निकालेंगे। क्या हो गया? इतनी देर कैसे लग रही है? साक्षात नमन महाराज, बताइए हमारी क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता बीरबल, एक हमारे रात में एक स्वप्न आया था, तो बताइए। हमने सोचा कि बीरबल के सामने उसको रखेंगे, उनसे सलाह लेंगे कि वो बीरबल क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारी तरफ से बिल्कुल सुझाव मिलेगा महाराज, प्रस्थान रखें। तो मेरे दिमाग में पूरे हमारी उज्जैन नगरी के अंदर जी। सारी चीजों की व्यवस्था है, प्रजा भी बड़ी खुश रहती है, प्रजा खुश है हमारी। तो पक्षियों और पौधों वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था भी बनाई जाए, जानवरों के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए। तो मैंने सोचा है जी। कि ना हो तो एक तालाब खुदवाया जाए वाह क्या सुझाव रखा महाराज। और उसमें एक शीतल जल भरवाया जाए और तालाब खुलवाया जाए। बिल्कुल इस चीज का तो प्रबंध करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। तो जाओ तुरंत इस पे पूर्ण तरीके से आहूत करिए और जाइए तालाब खुदवाइए और उसमें शीतल जल भरवाइए। जाइए। ठीक है महाराज, आज्ञा रहे महाराज जी। चलिए प्रस्थान करिए। अब मेरी बुद्धि देखता हूं कि बीरबल की बुद्धि मुझसे तेज है भी या नहीं। मैंने तालाब का रख तो दिया है लेकिन बीरबल उसको बनवा पाएंगे, खुदवा पाएंगे? मैं देखता हूं कब तक ये तैयार हो जाएगा तालाब, फिर उसके बाद आगे की योजना बनाऊंगा। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ, महाराज का सुझाव बहुत बढ़िया है। सही बात है बिलवा जी। अब क्या क्या किया जाए? इस जंगल को विनाश करें इससे बढ़िया है खाली स्थान देखिए जो अपनी प्रजा के बराबर में जो पड़ा है उस वाले खंड में हम का कटवाते हैं। नहीं आप वो चीज मत कटवाइए, नहीं पूरा ये बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, जंगल का हम नाश नहीं करेंगे क्योंकि जंगल नष्ट करना अवैध है। हम ऐसा करते हैं, एक जो खाली स्थान पड़ा है हमारा उधर, ठीक है, उसमें हम कार्यविधि कराते हैं। चलें उसको साफ साफ करवा के अपना हाँ जी, उसी में बनाएंगे। अपने वो भेज दें हम कारीगर, हाँ। वो हमारे काम स्थान करेंगे। ठीक है चले ठीक है। आइए बिना विलंब चले। मंत्री पता नहीं क्या करता है पूरे दिन, अभी तक आया नहीं है। इतनी महाराज विलंब। की जय हो। महाराज की जय हो। इतना विलंब कैसे हुआ है आप महाराज दोनों जी वो एक जगह हमने देख के आया जगह, एक को? जी जगह तो वो सही है जी, मगर थोड़ा सा जंगल है, उसको हमें साफ करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कराएंगे हम। आवश्यकता पड़ने पर जंगल का हमारा बहुत बड़ा कार्यविधि है, इसी वजह से हम जंगल का नष्ट नहीं करेंगे। इतना बुद्धि सुझाव लगाइए। हमारा जो है ना कार्यकाल से जो पीछे वाला है ना खंड पड़ा है जी, उसमें हम कार्यविधि प्रस्थान कराते हैं। हाँ तो आप कराइए, आप कार्यविधि को शुरुआत कराइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तालाब जल्द से जल्द बने, जिससे कि पक्षियों को कोई परेशानी ना हो, जानवरों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम लोग तो अपना भोजन पानी अपना खुद बना के तैयार कर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जानवर कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सत्य है, वो हम लोगों के ऊपर ही निर्भर है। तो सत्य। आप जाइए और ये कार्य आगे बढ़वाइए। जी, ये उस जंगल की कह रहे थे, जंगल नष्ट करना विलंब। सुन लीजिए, जंगल नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ आपको खाली स्थान दिखे, भव्य स्थान दिखे, तालाब लायक जगह दिखे, वहाँ आप तालाब का जी महाराज प्रबंध बहुत बढ़िया रहेगा। जी 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 एकदम जी, से। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या होगा पता नहीं, कैसे क्या हो पाएगा। बड़ा दिमाग ऊपर नीचे हो रहा है इस समय। महाराज
को प्रणाम। प्रणाम रानी साहिबा, आप कैसे आज दरबार में? महाराज कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं बताइए, आपसे एक बताइए। बात पूछना चाहती हूँ, जी। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं महारानी जी व्याकुल इसीलिए हूँ कि एक स्वप्न आया था मुझे कल, कैसा और सपना? उस बारे में मैंने बीरबल से सलाह ली। एक स्वप्न में मुझे पूरे हमारी उज्जैन नगरी में सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, लेकिन एक तालाब की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने कल बीरबल के आगे ये बात रखी, तो वो भी बोले कि महाराज आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक तालाब बनवाया जाए। तो उसी के लिए मैं व्याकुल हूँ कि अभी तक तालाब बना होगा या नहीं बना होगा। महाराज जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा स्वप्न आया है जी, कि महाराज। तालाब खुदवाना तो बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रजा के लिए ये कार्य कर रहे हो आप, जी महारानी इससे जी। खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन महाराज जी। कोई भी काम कीजिए बड़ी सोच समझ के कीजिए महाराज। महारानी, क्योंकि इसीलिए इतना तो- बड़ा निर्णय ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेते। सही बात है मैं तो महारानी, आपको यही सलाह देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको सारी बात बताई, आपके सारे सामने सारी बात रखी, क्योंकि मैं भी चिंतित था कि तालाब का कार्य कैसे पूर्ण होगा। क्योंकि मैंने बीरबल के आगे बात तो रख दी, लेकिन उनको स्थान मिला है पर्याप्त नहीं मिला है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मंत्री भी कह रहा था कि जंगलों के पीछे की तरफ और एक स्थान खाली है और वहीं पे साफ सफाई करवा के एक तालाब का निर्माण किया जाए। तो मैंने सोचा कि अगर निर्माण हो जाए तो हम दोनों चलेंगे, फिर उस तालाब को देख के उसका निरीक्षण महाराज करेंगे। पहले जी। उस जगह को देख तो लीजिए, तभी तो उस पे तालाब बनाओगे। महारानी आपकी बात सही है, लेकिन बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे कोई नहीं है। और आप जानती हैं कि बीरबल जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो ठीक ही बात मैं करेंगे। मानती हूँ, जी महारानी। लेकिन एक बार अपनी आंखों से स्वयं देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल महारानी, तो हम दोनों हम और आप एक साथ ही चलते हैं और उस स्थान को देख लेते हैं कि कैसा स्थान है कैसा नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा जी महाराज। जी महारानी। चलिए महारानी। महारानी यही स्थान था वो, अब आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, केवल मुझे तो यही बताया गया था कि जंगलों के पीछे है बस। तो यही स्थान है जंगल के पीछे, यहीं साफ सफाई हुई है। महाराज जी। स्थान तो अच्छा है, चलिए परंतु महारानी। एक बात कहें आपसे। बिल्कुल महारानी। स्थान ठीक है, यदि हमारे महल से दूर नहीं। महारानी ये प्रजा के लिए और पक्षियों के लिए बनाया जा रहा है, हमारे लिए तो हम अपने महल में ही पीछे की ओर व्यवस्था वो बात करेंगे। आपकी ठीक है जी, महाराज, महाराज। लेकिन पक्षियों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इतनी दूर थोड़ी, अपनी नजरों के सामने तो रहे। महारानी आपकी बात एकदम सोचने लायक है, लेकिन पक्षी और जानवर हमारे महल के आसपास जल को ग्रहण कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने ये जंगलों के बीचों बीच बनवाने की कोशिश की कि पक्षियां और जानवर यहाँ आ सकें और किसी को कोई परेशानी भी ना हो हमारी प्रजा को। जैसी आपकी आज्ञा जी, महाराज, महाराज। मुझे तो ठीक लगा। चलिए महारानी, आपको अच्छा लगा ये जानकर, हमें बड़ी खुशी हुई। चलिए महाराज। चलिए चलिए महारानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज हैं क्या? महाराज की जय महाराज को हो। नमन। महाराज को महारानी की नमन। जय हो। क्या समाचार लेके आए हैं बीरबल, बताइए। जी महाराज, वो तो हमने तालाब का निर्माण करा दिया। अरे वाह। बस उसमें एक व्यवस्था अपूर्ण रह गई है कि उसमें पानी की जल की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। महाराज जी ये बताइए उसमें पानी कैसे छोड़ा जाए? पानी, उसमें पानी तो भाई जल तो छोड़ना आवश्यक है, नहीं, आपकी इसीलिए वो आज्ञा हुई जभी। तो ऐसा करिए, जो पीछे की पहाड़ी है वहां से एक रास्ता बनवाइए उस झरने से। ठीक है और महाराज। सीधा हमारे तालाब से जोड़िए उसको। काली घाटी वाला झरना। जी, उसी का जल सबसे शीतल और सबसे शुद्ध है। उस शुद्ध जल को वहां भरवाइए, जिससे कि हमारी प्रजा को कोई परेशानी ना हो। महाराज वो तो महाराज। बस शीतल जल है। तो यही तो हम चाहते हैं कि भव्य गर्मियों में भी उसमें शीतल जल में स्नान करके लोग अपने आप को परिपूर्ण देख सकें और ठंडे हो सकें। जी महारानी। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जो बताइएगा। महाराज कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, ठीक और है ये काम महाराज। शीघ्र ही करो। ठीक है महारानी। जी, चले महाराज। जी प्रस्थान कीजिए। क्योंकि इतना पवित्र पानी। महारानी की जय हो, महाराज। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महाराज अब हमें की। विश्वास सा होने लगा है महारानी कि हमारा स्वप्न पूर्ण होने वाला है। जी, और स्वप्न, जो आपने स्वप्न देखा था जी महारानी।
वही हकीकत में बदलने वाला अरे है। महारानी, तो आप जान नहीं सकती हमारी खुशी का ठिकाना। हम इतने खुश हैं कि महाराज जी। आपकी खुशी में तो हमारी खुशी अरे है। महारानी की बातें, बस यही बातें आपकी हमें कायल कर जाती हैं महारानी। लेकिन अब तालाब का स्वप्न हमको पूर्ण होते दिखता है तो हमको लगता है कि प्रजा के लिए हम कितना भला कर रहे हैं हम लोग मिलकर। चलिए महाराज, जी अब जी भोजन महारानी। कर लीजिए। जी आपने महारानी, जी महारानी। कल से कुछ नहीं खाया। महाराज की जय हो। महाराज हैं क्या? हे महाराज, महाराज जी मंत्री जी। महाराज को नमन। नमन भी महाराज, सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई, आपका स्वप्न पूरा साकार होने वाला है। अरे वाह, साकार हो गया, आप जाकर निरीक्षण करें हमारे साथ। जी, उसमें चलिए। महाराज जल छोड़ दिया है हमने। अरे वाह, काली घाटी वाले का झरना पूरा हमने राह बनाकर उसी में डाला है। अरे वाह, बहुत अच्छे बीरबल, हमको आप पे पूर्ण विश्वास था, इसीलिए हमने आपको ये काम सौंपा। और सबरी महाराज हमने आप वो इस काम गंदगी को साफ पूर्ण- करवा दी है वहां की। आप प्रजा है, प्रजा की तरह रहिए। आइए आप महाराज। हमारे गण हैं, गण की तरह रहा कीजिए। बीरबल कुछ बात करते हैं तो आप उनकी बातों को काटने का प्रयास ना करें। ठीक है महाराज। स्वयं बातों को समझे। आइए चलिए महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महारानी की हिम्मत। चलिए बीरबल। देखिए महाराज, अरे ये वाह, है। वाह बीरबल वाह, कैसा लगा हमारा काम? आपने तो हमारी सोच से भी परे काम किया है। आपने हमारी सोच से भी अच्छा काम किया है। ये रहे महाराज। अब बीरबल, इसमें जल्दी से जल्दी जल की भी व्यवस्था हो गई। अब ऐसा कीजिए, जी। इसके आसपास में चारों ओर और क्यारियां लगवाइए, छोटे छोटे गमले की पौधों की व्यवस्था कीजिए, जिससे ये और फुलवारी में उत्पन्न कराऊंगा, लेकिन अभी वो माली आया नहीं है जो हमारे ना बाग बगीचों में काम करता है। उसकी बहन का विवाह था, वो आज आ जाए तो मैं उससे कह दूंगा महाराज, ये भी आपका काम। आप परेशान ना होइए और कोई बात नहीं, मालिक दूसरे माली की व्यवस्था कराइए और इस कार्य को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण ठीक है महाराज। कराइए। अब और बताइए महाराज, कोई बस बस बस, अब इतना सा एक काम और कीजिए बीरबल। बताइए, अपना प्रस्ताव रखिए महाराज। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाइए ओह। कि जो भी इस जल में, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये जल बहुत शीतल है, जी, क्योंकि जी, पहाड़ियों से आ रहा है, तो जो भी इस जल में 24 घंटे और खड़ा रहेगा, अच्छा। हम उसको 5 गांव इनाम स्वरूप देंगे। 5 गांव? हाँ बीरबल, महाराज, इसमें है ना तैयार कौन होगा इसमें खड़े होने के लिए? वो आप देखिए, वो हमारा कार्य नहीं है देखने का। आप बस केवल ढिंढोरा पिटवाइए। जो भी व्यक्ति इस जल में 24 घंटे जी। अपने आप को खड़ा रखेगा, हम उसे 5 गांव इनाम में देंगे। बिल्कुल महाराज, ये भी हम आपका कर्म पक्का हाँ, कराएंगे। तो कराइए, आप ढिंढोरा पिटवाइए। सेवक ढोलक वाले से कहें पूरे मोहल्ले में, गांव में जाके है ना आवाज लगाए मारे। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो, जो व्यक्ति तालाब पे खड़ा होगा उसको महाराज 5 गांव देंगे। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज सुनो। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो सुनो। अरे 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 भैया, ये क्या मतलब पीटे जा रहे हो ढोल को? क्या बात हो गई? अरे बहन जी, हमारे महाराज का कहना है कि जो तालाब पे आदमी व्यक्ति खड़ा होगा अच्छा, उसको महाराज 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। उसके लिए 5 गांव, समझ रहे हो आप? जी। हाँ। तो एक बात बताओ तुम, हाँ जी। कि उस पानी के अंदर कोई खड़ा कैसे हो सकता है? का ठंडे से मरना है किसी को? और ये तो ने हमारे महाराज जी लेंगे। आप राजी हो तो आप बताइए हमें। तुम क्यों नहीं खड़े हो जाती हो उसमें? तुम्हें मिल जाएंगे 5 गांव। नहीं, तुम महाराज खड़े जी होके ने, देख लो। नहीं, महाराज ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। अच्छा, महाराज हाँ, ने। आप बताइए, आप निश्चित हो इस चीज के लिए? अरे मुझे क्रेक लग रहा है, जाओ यहाँ से, अपना है। रास्ता नापो। सुनो सुनो सुनो। अरे चाचा, राम राम। राम राम बेटी, राम राम। चाचा, इधर कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं जरा जहाँ काम करता था, हाँ हाँ। जिस जगह, हाँ। उन्होंने मुझे निकाल दिया निकाल बुढ़ापे दिया? की वजह से। हाँ। अरे अब चाचा। मुझे काम की तलाश है, जहाँ भी मिल जाए मैं काम करूँगा। अरे चाचा, तुम बहुत हाँ। परेशान हो। क्या करूं? अरे चाचा, एक वो आया था, मतलब महाराज के दरबार में से एक अच्छा, अच्छा। तो बोल रहे थे कि 5 गांव इनाम में दिया जाएगा जो तालाब अच्छा, के अच्छा। अंदर खड़ा होगा। तालाब के अंदर खड़ा होगा? जी। हाँ ठीक है बेटा। अरे चाचा, तुम खड़े होंगे हाँ, इसमें? मैं खड़ा हो जाऊंगा। अरे चाचा नहीं, अरे तुम तो मर जाओगे अरे उसमें खड़ा होगे तो ठंडा पानी है कोई बहुत। बात ना बेटा, मेरे बच्चे तो खुश रहेंगे। अरे कम से चाचा, कम देखो, बच्चों 5 के गाँव लिए- मिलेंगे, मेरे बालक तो खुश रहेंगे। अरे चाचा, बागी में तुम्हें जानती हूँ, तुमसे। हाँ। अरे चाचा, तो इधर ही गया है वो अच्छा, इंसान, अच्छा। आप देख लो। हाँ ओके ओके। अच्छा चाचा, राम राम है। राम। चाचा, ध्यान रखना हाँ अपना। ओके। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो। क्या बात है भैया? महाराज का आदेश है, हाँ। जो भी व्यक्ति
हमारे उसमें महाराज जी के जल में खड़ा होगा, हाँ, उसको महाराज 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। 5 गांव? 5 गांव। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ। तैयार हो आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आइए महाराज के पास, चलिए। दरबार में। बीरबल, अब तो मुझे और भी चिंता होने लगी है कि इतनी सारी प्रजा में अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ है उस जल में खड़े होने के लिए। महाराज आपने प्रसन्न और है ना जो आपका है ना सुझाव है वो आपने इस प्रकार रखा है कि कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं होगा उस शीतल जल के लिए। कोई एक व्यक्ति कैसे खड़ा बीरबल, रहेगा? अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कोई व्यक्ति उसमें खड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता था कि वो जल ही इतना शीतल है कि 24 घंटे में आदमी की मृत्यु होना निश्चित है। नहीं महाराज ऐसा तो नहीं। महाराज की जय हो। जय हो। क्या महाराज, क्या समाचार लाए हो? उस शीतल जल में खड़े होने के लिए महाराज एक व्यक्ति तैयार हो चुका है और इस वक्त महाराज वो बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। उनको तुरंत अंदर लेके आइए। जाइए अंदर दरबार ठीक है महाराज, दरबार में उनको आदेश बुला दीजिए। महाराज। कौन व्यक्ति है? प्रवेश करेगी। आइए, आप तैयार हो वैसे? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सोच लिए एक बार और ठंडे से। सोच लिया, पूरा सोच लिया, मैं बिल्कुल तो तैयार। आप आइए दरबार में बिल्कुल, महाराज के चलिए। पास आइए। चलो महाराज आपका कष्ट दूर तो हुआ, कोई तो आया। महाराज की जय हो। नमस्कार महाराज। महाराज ये आ चुके हैं। नमस्कार। यहाँ आइए। पधारिए इधर। आप इस कार्य क्यों करना चाहते हैं? आप तो इतनी वृद्ध अवस्था में, आपको तो घर पे जाकर आराम करना चाहिए। मेरी मजबूरी है महाराज, मैं क्या करूं? ऐसी क्या मजबूरी जो आदमी अपनी मृत्यु तक से नहीं डर रहा है? पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है महाराज। समय का आभार है महाराज। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी होता है उस तालाब में तो राज्य आपका कोई समर्थन नहीं कोई करेगा। समर्थन, ठीक है कोई जिम्मेदार नहीं महाराज, होगा। मैं सहमत हूँ। इसी वजह से मैं इनका प्रस्थान वहीं कराऊंगा। कार्यक्रम जैसा आप पूछ। जी महारानी की जय हो। महाराज, जी महारानी। ये इतनी बहुत ही बुजुर्ग हैं ये महाराज, ये कैसे खड़े हो पाएंगे? ये बात तो हमने महारानी इनके सामने भी रखी है कि आप इतने वृद्ध अवस्था में हैं, आपको घर पे आराम करना चाहिए। आप उस शीतल जल में खड़ा होने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इनकी महारानी मृत्यु जी, भी हो सकती है। मेरी मजबूरी है, मुझे जरूरत है। कास्ट रहित व्यक्ति हैं ये बाबू। अब महारानी इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा के आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आदमी अपनी मुझे कुछ इच्छा नहीं का होगा, स्वयं मेरी मालिक जरूरत होता है। मैं खड़ा हूँ। मैं तो- ठीक है, रात भर लेकिन खड़ा फिर रहता भी हम भगवान से आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे बिल्कुल। कि आपका जो कार्य है जी, जी, वो संपन्न हो। संपन्न सब हो। आप- महारानी आपकी बातें कृपा सुन के की। हमें महारानी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप अपने दिल से ऐसी बातें करती हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता लेकिन हम होती है। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जी। आप ये सब करना क्यों चाहते हो? रानी जी, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस उम्र में कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब ये इच्छा जैसी के- आपकी इच्छा महाराज। ये अपनी लेकिन फिर इच्छा भी की एक बार मालिक आप सोच लीजिए, क्योंकि हमें इनकी हालत देख के नहीं लग रहा। महारानी आप निश्चिंत रहिए, ये अपनी इच्छा के खुद मालिक हैं। हमने पहले ही इनके सामने सारे शर्तें रख दी हैं कि आपके साथ कुछ भी अगर होता है तो हम उसके दोषी नहीं नहीं हैं। महाराज, जी। इनको कुछ होगा भी नहीं। हम भगवान से स्वयं तो आप लोग आपकी जाइए, प्रस्थान कीजिए। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। जी महारानी, आप लोग प्रस्थान कीजिए और मैं और महारानी प्रजा पहुंचती होगी तो मैं आइएगा। हम लोग आते हैं। आप लोग चलिए, प्रस्थान आप कीजिए। चलिए, हम- अभी चलते हैं महारानी, हम थोड़ा हमको भी तैयारियां करनी है कुछ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो ये आ गया आपका स्थान और आप अपनी इच्छा की खुद मालिक हैं। आप जाइए और संपूर्ण तरीके से महाराज मैं कराता हूँ। धन्यवाद। जी जाइएगा, उतरिए। मैं उतरवाऊँ क्या, आप उतर जाएंगे? बीरबल, जी बताइए महाराज। जो हमने कल जो व्यक्ति उस जल में खड़े होने के लिए भेजा था उसका बेचारे का क्या हुआ? वो वृद्ध व्यक्ति। हाँ हाँ बीरबल, आप जाइए, जल्दी से जाइए और पता कीजिए कहीं वो उस व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हो गई। ठीक है नहीं, महाराज, नहीं, मैं महाराज जाइए, अभी जल्दी जाते हैं। प्रस्थान कीजिए और बिना उनको बुला के विलंब लाइए। जाते हैं, अभी जाते हैं। चलिए चलिए। महाराज की जय हो। आप दोनों? जी महाराज, वो व्यक्ति कहाँ है? अरे व्यक्ति अभी भी पानी में समर्पित खड़ा ही है। तो आप उसको 24 घंटे से ऊपर समय हो गया, उसको जाइए और जल्दी से जल्दी बुलाकर लाइए। जाइए बीरबल। जी
ये रहा महाराज। महाराज की जय हो। अरे वाह बीरबल, आप इधर की ओर आइए। जी जी महाराज जी। अरे आप तो बड़े ही काबिल किस्म के व्यक्ति निकले, जो उस जल में पूरी रात आप 24 घंटे आपने पूर्ण किए हैं। ये सब आपकी ये तो इनाम के हकदार है बीरबल। बिल्कुल महाराज, इनको इनाम दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। लेकिन हमको एक थोड़ी सी संकोच हो रहा है कि आप उस जल में 24 घंटे कैसे खड़े रहे? आपको ऐसा क्या अनुभूति हुई, क्या आपको ऐसा आपने संकल्प किया कि आप उसमें 24 घंटे इतने शीतल जल में खड़े रहे हैं? महाराज मुझे कुछ नहीं दिखा, सामने एक वो जल रही थी लालटेन। ये आपने सही नहीं किया है व्यक्ति। अरे महारानी, आप कैसे दरबार में? महाराज, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कार्य इन्होंने कैसे पूर्ण किया। कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन इन्होंने कुछ बातें हमारी दिमाग से थोड़ी दूर परे जा रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये उस जल में खड़े थे और इनके दूरी पे एक लौ प्रकट थी, दीपक की लौ। ये मुझे लगता है उसी से गर्मी लेके और रात भर 24 घंटे उसमें खड़े रहे हैं। इन्होंने छल कपट किया। ये नहीं, चल रही है। महारानी, मुझे- मेरा तो मन ऐसा है, ये वृद्ध नहीं होते तो मैं इनका सर कलम करवा देता दरबार में अभी। महाराज। क्रोधित ना हो, मुझे इनके चेहरे को देख के नहीं लग रहा कि ये इन्होंने ऐसा किया है। महारानी, आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें, आप इनके तरीके से ना बोले, क्योंकि मुझे मालूम है ये आदमी दीपक की लौ लेके ही पूरी रात लेकिन जिया है। महाराज, ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले तो तुमने पूरे में हल्ला मचवा दिया कि इस कार्य का कोई आदमी है, और अगर इस कार्य का कोई अगर आदमी मिल भी तो गया हमारी है उसमें कुछ शर्तें थी कि आप कोई किसी भी प्रकार का कोई भी छल अपने साथ यूज तो इसमें महाराज कोई छल नहीं है। ये छल ही है कि आप दीपक की लौ से और गरमाई ले रहे हैं, ये छल नहीं है तो और क्या है महारानी? कुछ भी सही महाराज, लेकिन ये व्यक्ति खड़ा तो रहा, लौ तो कम से कम दूर थी। बीरबल, हम आपकी बुद्धि को पूरी सराहना देते हैं, लेकिन हम इसको इनाम नहीं दे सकते। महाराज, इसको इनाम देना चाहिए, ये उसका हकदार है। मैं इन्हें कोई इनाम नहीं दूंगा, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। रानी, आप महाराज, मेरी ये तो आपके आपको जो करना है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं दरबार से। इनको छोड़ के आइए। चलिए महारानी, ये छल है और छल के आगे मैं अपने आप को महाराज वैसे कुछ भी महाराज, सही, हमें लेकिन आपका ये ये सही नहीं निर्णय लगा। आपका सही नहीं लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति के अपेक्षा में ऐसा करना चाहिए। बीरबल, आप हमें सिखाने की कोशिश ना करें, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, तो आप हमें सिखाने की कोशिश ना करें। महाराज, बीरबल सही तो कह रहे हैं। महारानी, आप भी चुप खड़ी रहे, क्योंकि हमको पता है कि उसने छल किया है, और छल के आगे मैं अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता हूँ, और मुझे उसको कुछ नहीं देना है। बस मैंने कह दिया, जो मेरा फैसला है वही मेरा फैसला जैसी रहेगा। आपकी जैसी आपकी आप जा सकते हैं। अरे चाचा, राम राम। राम राम जी। अरे चाचा, क्या हुआ? वो तो तुम वहाँ पे गए थे ना, पानी में खड़ा अरे बेटा हुआ। गया, मैं पानी में खड़ा, रात भर खड़ा रहा पानी में। अच्छा हुआ चाचा, इनाम नहीं दिया फिर आपको? नहीं दिया, नहीं दिया इनाम। क्यों? अब वो बेईमान हो गया। बेईमान? और क्या, रात भर खड़ा रहा मैं पूरे पानी में, ठंडे पानी में रात भर रहा। हाँ, ये तो गलत लेकिन है। उन्होंने मुझे इनाम नहीं दिया और वहां से निकाल और दिया, बंद और करा देते मुझे। हाँ। चाचा, वो महाराज अब पहले जैसे ही नहीं रहे हैं, पहले बेईमानी जैसे। हो गए हैं। अब वो हाँ। बेईमानी करने लगे हैं, अपना वादा पूरा नहीं अब करते कुछ हैं। इधर उधर के लोगों भी भड़काते हैं राजा को। अच्छा। चाचा, बहुत गलत हुआ वैसे हाँ। आपके साथ। चलो ठीक है अच्छा। चाचा, राम राम। राम राम बेटा। महारानी जी, महारानी जी, साक्षात नमन। कहिए, क्या बात है? हम आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। हम दरबार से नौकरी छोड़ रहे हैं। हमें बहुत खेद हुआ कि उस व्यक्ति के अपेक्ष महाराज ने इस प्रकार का व्यवहार किया। इस वजह से हमें कुछ भाव नहीं आ रहा है, हम नौकरी छोड़ रहे हैं महारानी। देखिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं जब महारानी, आप लोगों बताइए, ने वो वृद्ध व्यक्ति पूरी रात दिन खड़ा रहा, उसको कुछ नहीं मिला, ये अपराध है बहुत बड़ा। अपराध तो है, ये तो बात हकीकत है, लेकिन आप ही बताइए, आपके सामने हमने महाराज से कहा था, ऐसा नहीं कि हमने महाराज से नहीं कहा हो। हम नहीं महाराज वो के तो पक्ष आपकी में तो पता नहीं है। बोले ना। नहीं, अपेक्षा तो हम उनसे कह रहे थे कि इस वृद्ध व्यक्ति को कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। चलिए, अभी मत जाइए आप, नहीं। हम महाराज से बात करते हैं। नहीं नहीं, आप महाराज से बात करना, हम तो यहाँ से मैं नहीं रोक पाऊंगा ऐसे दरबार में। महाराज जी को ना
महारानी जी, जी महाराज। बड़ा विचित्र सी बातें हो रही कि मतलब बीरबल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? 8 दिन हो गए आज और बीरबल एक भी दिन दरबार में आए नहीं है। नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है जीवन में कि बीरबल, चाहे कोई भी व्यक्ति समय का ध्यान रखे ना रखे, लेकिन बीरबल जरूर रखते हैं। महाराज इस जी। बात का तो हमें भी वो नहीं है कि बीरबल क्यों नहीं आए। चलिए, तो हमने भी कई दिनों से नहीं देखा उन्हें। मंत्री महाराज की जय हो। जय हो। मंत्री, बीरबल दिखाई नहीं दे रहे हैं 8 दिन से। जाओ और उनको खोज कर लाओ कहाँ है, क्योंकि सारा आधे से ज्यादा काम उनकी वजह से रुका पड़ा है दरबार में। ठीक है। जाओ और उनको खोज कर लाओ। जाओ, प्रस्थान करो। ठीक है महाराज। आप भी महारानी अंदर की ओर प्रस्थान करिए, हमको थोड़ी भूख भी लगी है। अरे बीरबल जी हैं? बीरबल जी। जी हाँ, बताइए मंत्री। बीरबल जी को मेरा आदेश। हाँ, आपको महाराज जी ने स्वयं पधारा है, महाराज जी ने बुलाया। किस कारण? अब वो तो महाराज जी बताएंगे आपको। आप उनसे कहना मैं अभी व्यस्त हूँ, जब तक मेरी ये है ना खिचड़ी नहीं पक जाएगी मैं जब तक नहीं आऊँगा। कह देना दरबार में जाकर। ठीक है। ठीक। महाराज की जय हो। जय हो। क्या समाचार लाए हो? समाचार ये है महाराज, बीरबल जी के पास गया था मैं। हाँ। उनकी खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है? हाँ महाराज जी। चलिए, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे की बात है, खिचड़ी पक जाएगी, खा के आ ही जाएंगे। जब ही आएंगे आप जाइए, महाराज आप जी। निश्चिंत होकर बैठिए और आ जाने दीजिए बीरबल। ठीक है महाराज जी। मंत्री, अरे इतना विलंब महाराज जी। इतना विलंब कभी बीरबल को हुआ नहीं। खिचड़ी अभी तक उनकी खिचड़ी पक चुकी होगी, वो आए क्यों नहीं है? 24 घंटे हो गए, जाइए पता कीजिए क्यों नहीं आए वो। आदेश महाराज। अरे बीरबल जी हैं क्या? बीरबल जी। जी हाँ मंत्री, बताइए कैसे आना हुआ दोबारा? महाराज जी ने आपको स्वयं बुलाया है। हमने जरा आप इधर ठीक करिए। महाराज जी से हमने कहा, आपसे हमने वो भिजवाया था संदेश कि महाराज जी से कहना जब तक हमारी ये खिचड़ी नहीं पकेगी जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं दरबार नहीं अपने न घर बार अभी कहीं। आपकी खिचड़ी पकी नहीं है फिर? नहीं, ये खिचड़ी पकी नहीं है हमारी, कह देना महाराज से। ठीक है। बड़ा विलंब हो रहा है, अभी तक मंत्री भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इतना विलंब होना नहीं चाहिए। अरे महाराज जी मंत्री, की जय हो। जय हो। मंत्री अकेले बीरबल को साथ नहीं लाए हो? महाराज जी उनके चावल कच्चे हैं, अभी खिचड़ी पकेगी जब ही आएंगे वो। खिचड़ी पकेगी? कल से खिचड़ी पक रही है, अभी तक खिचड़ी नहीं पक पाई उनकी। नहीं महाराज, वो चूल्हे चल रहा है। चलिए हम चलते हैं, हम पता करके आते हैं क्या चलिए महाराज। चलिए मंत्री, जल्दी से और पता करते हैं बीरबल की खिचड़ी को पता नहीं क्या हो गया है, अभी तक पक नहीं पाई। महारानी की जय हो। कुछ नहीं महारानी, कल मंत्री को भेजा था मैंने कि बीरबल जी को बुला के लाइए, क्योंकि काम काफी रुका पड़ा है दरबार में। अब बीरबल को कल ये बुलाने गए तब भी उनकी खिचड़ी पक रही थी, और आज भी ये बुलाने गए तो वो कह रहे थे आज भी खिचड़ी पक रही है। तो आप चलिए ना, पता तो करते हैं क्या खिचड़ी है। चलिए महाराज। महाराज की जय हो। महारानी की जय हो। आवाज दीजिए बीरबल को। अरे बीरबल, अरे बीरबल जी हैं क्या? जी बताओ मंत्री। महारानी की जय हो, महाराज की जय हो। इतना आपने कष्ट गलत किया महाराज। कोई बात नहीं, किसी के घर पे आना ये कष्ट नहीं होता। नहीं बीरबल नहीं, जी। मेरे तो अति भाग्य थे जो आप हमारे यहाँ पर आए। बताइए लेकिन बीरबल इतनी विलंब कैसे हो रहा है? आपके पास कल भी हमने मंत्री को भेजा था, आप तब भी कह रहे थे हमारी खिचड़ी, और आज भी हमने अपने मंत्री को भेजा तब भी आपका काम पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? आपकी वजह से दरबार में कितना काम रुका पड़ा है, आपको पता है? महाराज मेरी खिचड़ी इस प्रकार पक रही है, देखिए। महारानी जी थोड़ा देखिए ना, आप भी ये इस प्रकार खिचड़ी पक कैसे जाएगी? क्यों महाराज? अरे आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम आपकी इतनी कदर करते हैं और आप इतनी तुच्छ सा काम कर सकते हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है बीरबल। तो जब महाराज इतनी नीचे लौ है और इतनी ऊपर मटकी है, कैसे पक जाएगी भाई? यही तो हम कह रहे हैं, जब वह व्यक्ति जल में खड़ा होकर उस सामने से लौ से अपनी आहू को ले सकता है, तो मैं इससे खिचड़ी नहीं पका सकता। यही तो महाराज हम आपको समझाना चाहते थे। देखा महाराज, जब इतनी दूर वो मटकी उसमें खिचड़ी बन सकती है नीचे लो लेके, तो क्या वो व्यक्ति अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता?
उसने जी, आपके हाँ। साथ कभी ना कोई छल किया, लेकिन ना आपके कोई कपट किया। ना कोई कपट किया, लेकिन महाराज आप तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। महारानी, महाराज इस कार्य में और उस कार्य में कोई फर्क नहीं था, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है महाराज। बीरबल आपने अपनी सद्बुद्धि का फिर से हमको प्रणाम दिया है। आप हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महारानी, हमने आपकी बातों को नहीं माना। आपने इतनी अच्छी तरह हमको समझाया था, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हम क्षमा मांगते हैं, और उन व्यक्ति जो भी वो बेचारे वृद्ध व्यक्ति थे उनको बुला के लाइए, और वो पूरे अपने इनाम के हकदार। ठीक है, मैं और मंत्री जाते हैं बुलाने। जाइए। आइए मंत्री जी। जाइए। महाराज आप दरबार में मिले। महारानी, बीरबल ने हमारी आंखें खोल दी। हमको पता था कि ये हमारे इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। महाराज जी, ये तो हमें स्वयं ही पता था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान और एक समझदार इंसान है। जी महाराज। बहुत मतलब जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। पति महाराज आप तो हमारी बात का यकीन ही अरे नहीं करते। महारानी, आप अब हमसे नाराज मत होइए। अब हम उस महाराज हम आपसे नाराज नहीं है, नहीं हम आपसे क्रोधित। चलिए चलिए महाराज, महल में चलिए महाराज। बीरबल, वो बच्ची हमें कहाँ मिलेगा? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? प्रणाम। हम एक व्यक्ति को ढूंढने जा रहे हैं जो हमारे महाराज के दरबार में कुछ समय पहले अच्छा। जो जल में खड़ा था। जल हम में उस व्यक्ति को ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा वो व्यक्ति जो वो वृद्ध आदमी, हाँ। अच्छा अच्छा, आपका- लेकिन आप क्यों आप- ढूंढने जा रहे हो? अब क्या बात हो गई? महाराज ने उनको स्वयं दरबार में बुलाया है, उनको इनाम देने के लिए। ये आप ना अपने पास रखो इनाम देने के लिए। महाराज की हमने बहुत देख ली। महाराज अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। नहीं, नहीं, ये वो आपकी छल गलती करते हैं है। अब। आप महाराज के लिए ऐसा ना बोले। क्यों ना बोलूं? हैं उस इंसान की हालत देखी, ऊपर से इतना बूढ़ा बड़े बेचारे इंसान, उनके साथ कैसा अत्याचार कराया नहीं उन्होंने। नहीं, वो तो था, लेकिन अब महाराज का बुद्धि विकास हो गया है। महाराज उससे प्रेरित नहीं स्वयं है। महाराज दरबार में बुला रहे हैं। हम जी। उन व्यक्ति को खोज के लिए निकले हैं, वो व्यक्ति हमें मिल जाए। आप बताइए, आपको कुछ अच्छा उसका मैं अता पता हो हाँ तो मैं बता बताइएगा। रही हूँ। वो जो गांव है ना, उस पीछे गांव में उन्हीं का घर है। काली गाड़ी के वहाँ पीछे? मिलेंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हीं वो उसी घर में मिलेंगे। उनकी एक कुटरिया है, ठीक है, उसी ठीक। में रहते हैं। आप उधर जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ठीक है कि यार वो व्यक्ति साथ हमें वहीं पे मिल जाए, बहुत बहुत एहसान हो। अरे कोई है क्या अंदर? कोई है क्या अंदर? कौन है? आइए आप बाहर तो आइए गेट से। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। ठीक है आप? हाँ मैं ठीक। आप वही व्यक्ति है उस दिन पानी में जो खड़े थे हाँ, जल मैं में? वही बिल्कुल समर्पित रहिए। आपको महाराज जी ने दरबार में बुलाया है। क्यों बुलाया? से- हमारे सेम। महल चले। आप कुछ समय पे नहीं महाराज कुछ कर पाए, मगर आपके लिए अब करना चाह रहे हैं पहले तो महाराज। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, नहीं कोई नहीं वो नहीं किया। अब क्या करेंगे? वो महाराज जी ने अपनी गलती स्वीकार महाराज, करी है। मैंने महाराज को है ना गलती बिल्कुल स्वीकार कराई। उनका बुद्धि विकास हो चुका है। आप हमारे साथ कष्ट न करते हुए हमारे साथ आप स्वयं दरबार में चले, पधारें। आप कह रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ। चलिए बिल्कुल आइए आप। चलिए आइए। आइए। महाराज की जय हो। महाराज महारानी की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज आपके साथ स्वयं जी आ चुके हैं ये आपके दरबार साक्षात में। खड़े हैं। आप इनसे प्रणाम करें वार्तालाप महाराज के करिए। लिए। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम राजा हैं तो हम झुक तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं कि हमने आपके साथ जो भी किया हम गलत भी किया। महाराज की ओर से आपसे क्षमा ये तो मांगते आपका हैं। बड़ा पाने महाराज, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आप आपका इनको जो इनाम है जी। और आपका जो अधिकार है जी, वो जी, आपको जी। स्वयं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी, महाराज आप ही इस शुभ कार्य का पूरा उल्लेख कीजिए, और जो 5 गांव हमने रखे थे शर्त में वो इनके नाम करा हम दीजिए। चाहते हैं कि 5 गांव इनके नाम कर दिए जाएं जी। जी मैं और कार्यकाल इनका से- घर सोने चांदी से भर दिया जाए। धन्यवाद महाराज जी, बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। धन्यवाद। अब तो आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कार्य- महाराज तो आइए। जैसा कार्यकाल हमारे- से कागज लाने हैं। कार्यकाल आपको पीछे नहीं जाना है, भविष्य में यहीं रहना है। कार्यकाल नहीं होता है वो। आप जाइए और जाइए। तुरंत दरबार से जमीन के कागजात लेके और उनके कारण उन लेने व्यक्ति लेंगे। के नाम की। बीरबल, जी बताइए महाराज। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप बुद्धिमान हो।
आप हमारे दरबार की शान हो। अरे नहीं महाराज, बस आपकी छत्र चाह रहे हमारे ऊपर, प्रजा खुश रहे। बीरबल, वो तो बात हम और सही क्या है, चाहते लेकिन हैं? आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा महाराज जी। किसी हम के साथ आपको एक अन्याय बात- नहीं होना चाहिए। महाराज मेरे को है ना क्षमा दें, मैं चलता हूँ, कार्यालय से कागज लाने हैं। जी जी जी, आप प्रस्थान जाइए। कीजिए। जी महारानी, आपकी बात अधूरी रही, आप बताइए। महाराज जी। क्षमा तो हम भी आपसे चाहते हैं, क्योंकि जब से आपके साथ हमारा विवाह हुआ जी। है हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक दिन बोला था। क्या महारानी? बीरबल के बारे में हम जानते थे, लेकिन हमने चलिए आपसे- महारानी, आपकी सूझबूझ ने हमें भी थोड़ा सा समझने का मौका दिया और बीरबल ने हमारे सामने हमारी बुद्धि को प्रकट किया। हाँ महाराज। तो महारानी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और बीरबल का भी धन्यवाद करते हैं। चलिए अब प्रस्थान करते हैं महल की ओर।